पहलगाम होने के बाद भी ये कहते हैं कि नहीं, कश्मीरी सारे वैसे नहीं हैं, मगर बार बार ये कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसमें पूरे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व में ये जो है ना क्वेश्चन मार्क लग जाता है इनके ऊपर। जेहलम में जब उफान आया था, यही जवान आगे आते हैं। बम ब्लास्ट यहाँ पे हुआ लाल किले पे, कश्मीर का डॉक्टर था एक, वो तो दूर है अभी, आपके साथ में टचिंग एक हमारी और देश है अफगानिस्तान, वहाँ 400 लोग मरते हैं, तो उसके लिए सहानुभूति नहीं। हिंदू जो लोग हैं ना, ये बड़े इन्होंने अपना मतलब अपने आप को एक दानवीर करण वो था, आज के टाइम पर दानवीर करण जो है ना अपना जान तक निकाल कर दे दी है। आज अफगानिस्तान के सगे पता क्यों नहीं है? अफगानिस्तान अब क्या है, भारत की कूटनीति का हिस्सा है, वो वहाँ पाकिस्तान में ठोक रहा है। पहले तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार से रिलेटेड, आयुष्मान इनसे छीनो, इनसे राशन जो फ्री का देते हैं उनसे छीनो, और जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, यार ये संपन्न लोग हैं, करोड़ों रुपया 2 दिन में अगर इकट्ठा कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है गवर्नमेंट फैसिलिटी की। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, जम्मू कश्मीर से इन दिनों जो वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि वहाँ के तमाम मुसलमानों को हमने देखा कि सोने चांदी, घर के बर्तन हो, ये सब बेच रहे हैं ताकि उससे जो पैसे इकट्ठा हो पाए वो ईरान को मदद के रूप में भेज पाएँ। तो इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन जी मौजूद है, और ये खुद श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के निवासी किस तरीके से देख रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, जो खबर आई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से जो लगातार वहाँ के सोना चांदी लोग बेच रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले आप वहीं के निवासी हैं। देखिए, ये बार बार देखो, हम कहते हैं कि हम इन पे विश्वास करें, पहलगाम होने के बाद भी ये कहते हैं कि नहीं, कश्मीरी सारे वैसे नहीं हैं, मगर बार बार ये कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसमें पूरे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व में ये जो है ना क्वेश्चन मार्क लग जाता है इनके ऊपर। पहलगाम हुआ, उनके परिवार नहीं थे, उनको क्या कोई नीड नहीं थी, उनको भी तो सपोर्ट का सिस्टम था, कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट उनको ही दिया जाए। हमारे जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, तो मुझे बताओ ये जवान वेलफेयर जो फंड बनता है उस पर कितना ये डोनेट करते हैं उनके लिए? आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई। जेहलम में जब उफान आया था, यही जवान आगे आते हैं। बम ब्लास्ट यहाँ पे हुआ लाल किले पे, कश्मीर का डॉक्टर था एक, वो अब मुझे बताओ, आप एक तरफ कहते हैं कि सारे एक जैसे नहीं हैं, मगर आप हज़ारों मील दूर उस ईरान के लिए जो आपसे मतलब, चलो ठीक है, आप एक मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, शिया होने के नाम पर आप उसमें सहानुभूति जता रहे हो, मगर मैं कह रहा हूँ वो तो दूर है अभी, आपके साथ में टचिंग एक हमारी और देश है अफगानिस्तान, वहाँ 400 लोग मरते हैं, तो उसके लिए सहानुभूति नहीं। अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करते तो 5 उंगलियां बराबर होनी चाहिए आपके लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक के साथ पार्शलिटी करूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा। एक्चुअली एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? इस्लामिक मूवमेंट देने वाला कौन है इनको? वो सपना, आज़ाद कश्मीर का सपना बेचने वाला कौन था? शिया सुन्नी को एक करने की पहल करने वाला कौन था? खमेनी पहला लीडर, खमेनी उसके बाद का सेकंड लीडर। 1980 में वो विजिट करता है वहाँ पे, इनको एक मतलब चूरन बेचता है, एक सपना बेचता है, आज़ाद कश्मीर होगा, आप एक साथ हो जाइए हैं। उसके बाद सुनिए, ट्रस्ट वहाँ पे कारगिल में वहाँ रजिस्टर्ड होता है, फंडिंग आती है, उसी फंडिंग में 1 दशक में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को क्या करना पड़ता है? अपना घर से पलायन करना पड़ता है, अपने ही देश में रिफ्यूजी होना पड़ता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उन कश्मीरियों के लिए कोई अपने घर से कोई चांदी निकाला किसी ने, सोना निकाला किसी ने? यहीं से एक सवाल है मेरा कि जो हमेशा इस देश को ये कहते हैं कि ये देश हमारा है, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि इस देश पर पहला हक हमारा है, ये देश हमारा है, तो फिर ये दोगला चरित्र, दोगला व्यवहार हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि देखो, हम बड़े हिंदू जो लोग हैं ना, ये बड़े इन्होंने अपना मतलब अपने आप को एक दानवीर करण वो था, आज के टाइम पर दानवीर करण जो है ना अपना जान तक निकाल कर दे दी है। अब सुनिए एक चीज़, ये कहते हैं हमारा खून इसमें शामिल है, ये सारे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, मगर यही बात जब 15 अगस्त 47 हुआ, ट्रेनें कट कर आ रही थी, एक देश बन गया इस्लामिक। यहाँ अगर सेकुलर बना है तो क्या इनकी वजह से बना है? नहीं, वो बना है हमारे दादा परदादा की वजह से, जो उस वक्त तक इन्होंने विरोध नहीं किया, उनको अपने छोटे भाइयों की तरह अपने परिवार निकाल कर, महात्मा गांधी ने हिंदू परिवार यहाँ से निकाल कर इनको ठूसा था उसमें।
ताकि अगर पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू अगर विरोध पे आ जाते, क्या संविधान में हिस्सा मिलता इनको? ये कौन थे? हमारे दादा परदादा, इनका कोई नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान के लिए 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान की हिमायत किया था वहाँ पे, उसके लिए वोटिंग की थी। फिर ये यहाँ रुक जाते। सुनिए, अभी भी क्या है, अभी भी दोगला चित्र। हमें बदले में क्या मिलता है? हमने इक्वल दर्जा दे दिया, राइट टू इक्वलिटी। अभी क्या है, लीगल एग्रीमेंट में बोलते हैं, कहाँ लिखा है वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना है? संविधान में नहीं लिखा है। वो जो लिखा है, कहाँ लिखा है पूछते हैं हमें। मतलब देशभक्ति के लिए भी अब इनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई किराएदार को रखते हैं ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। कहाँ कहाँ लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन? हम तो नहीं मानते इसको। यहीं से दोहरापन झलक रहा है। और मैं कहता हूँ, आज अफगानिस्तान के सगे पता क्यों नहीं है? अफगानिस्तान अब क्या है, भारत की कूटनीति का हिस्सा है। वो वहाँ पाकिस्तान में ठोक रहा है। अब क्या है, अफगानिस्तान विलियन है, वो है तालिबान विलियन है। नहीं तो पता क्या कहते थे ये कश्मीरी, आया आया तालिबान आया, तालिबान आया, जैश आया, जैश आया। इस तरह के इनके युवा जो है ना, उनसे प्रभावित होते थे। आज क्या है, तालिबान गुड बुक्स में नहीं है। आज कौन है जो ज़्यादा कत्लेआम करेगा, जो ज़्यादा खून बहाएगा, आज ये उनके सगे हैं। ठीक है, आप वहीं के निवासी हैं, वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ नया हिंदुस्तान आया ना, ये जिनकी पैरवी करते थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, या और जहाँ अलगाववादी थे, जिनकी पैरवी करते थे, जब उनका समय था, जब वो पीक पे थे, इनको अपने मुहर्रम का जुलूस तक नहीं निकालने देते थे। 20 साल शियाओं को कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया। अगर नहीं हो, कोई चेक कर ले इसमें पूरी तरह। जैसे ही धारा 370 हटती है, मोदी का पूरा हाथ आता है। घर घर तक जल, घर तक बिजली। कई ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी 70 साल में। रोड वहाँ पहुँचाने का, ब्रिजेस वहाँ पहुँचाने का, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 9 घंटे में दिल्ली से आप कश्मीर पहुँच रहे हो हैं। ये सब देने के बाद भी अभी भी क्या है, मोदी जी गुड बुक्स में नहीं आए अभी तक इनके। आज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर जिला वाइज सब कुछ हो रहा है, फिर भी इन्होंने मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं जिताया। एक सीट नहीं दी इनको, एक सीट। मैं कहता हूँ ठीक है आप अभी भी, लेकिन अपने देश का तो सगे बनो। इससे क्या दर्शा रहा है, कल को ये तो फिर अलकायदा को भी करते होंगे पेमेंट अंदर से अंदर खाने हैं, जैशे मोहम्मद को भी करते होंगे। टेररिज्म कैसे रहा? पहले पहलगाम में आतंकवादियों को रास्ता दिखाने वाला कौन था, शरण देने वाला कौन था? इन्हीं में से कोई एक। अपने खाने के पैसे नहीं, और दूसरा मैं सरकार से कहूँगा, जो लोग इसमें पेमेंट कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं ना, पहले तो इनकी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार से रिलेटेड, आयुष्मान इनसे छीनो, इनसे राशन जो फ्री का देते हैं उनसे छीनो, और जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, यार ये संपन्न लोग हैं, करोड़ों रुपया 2 दिन में अगर इकट्ठा कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट फैसिलिटी की? उनको चिन्हित कर उनकी सारी योजनाएं बंद करनी चाहिए। सर देखिए, सर जो है वहीं के रहने वाले हैं, श्रीनगर के, इसीलिए वहाँ की चीज़ों को बेहतर रूप से बता पा रहे हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर माहौल कैसा है, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वैसा माहौल है कि नहीं है। इनको आपने सुना। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।